हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेयरफुट प्रगति। तो हम घर के बाहर है, मतलब घर के बाहर ही है, बहुत बाहर नहीं है, तो आंगन पे ही है, घर के बाहर है। और घर के बाहर है तो घर के अंदर जाने वाला है, जाहिर सी बात है। तो मतलब ये होने वाला है हमारे घर का होम टूर। और आज है दिवाली, बट हम आपको विश करेंगे हैप्पी छठ पूजा, क्योंकि जब ये ब्लॉग हम डालेंगे शायद छठ तो पूजा के टाइम तब छठ पूजा का टाइम छठ होगा, पूजा या जगन्नाथ पूजा हाँ। जो भी टाइम है उस टाइम में डालेंगे। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी जगन्नाथ पूजो एंड छठ पूजा पूजो बंगाली में बोले तो हमने सोचा कि आज से बेटर दिन और क्या हो सकता है अपने घर को, मतलब अपने घर का होम टूर देने के लिए बेसिकली, क्योंकि दिवाली है और घर भी थोड़ा बहुत डेकोरेटेड है, यहाँ ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डेकोरेटेड है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें कि हमारा घर कैसा दिखता है, कितना प्राइस है, क्या रेंट है, सब डिटेल्स। तो चलिए और शुरू जर्मनी करते के हैं। घर कैसे होते हैं ऑन एन एवरेज। चलिए शुरू करते हैं। आज दिवाली स्पेशल थोड़ा बहुत रंगोली बनाया है, थोड़ा बहुत कलर हम लेके आए थे और मैं अभी बनाना बाकी है। है हाँ। तो मैंने सोचा पहले होम टूर दे दूँ, वरना अंधेरा हो जाएगा मेरे रंगोली बनाते बनाते, तो फिर इतना लाइट का इशू हो जाएगा। तो कम विथ मी। ये हमारा हॉल है और यहाँ दरवाजे ये हम बंद कर देते हैं, और दरवाजे के बंद करते ही साइड में ऐसे ना हुक्स दिए हुए, ताकि यहाँ पे आपको बताया गया कि सर्दी बहुत पड़ती है तो अपने भारी भारी जैकेट यहाँ पे आप डायरेक्टली उतार सकते हो। ये हीटर है, हाँ ये हीटर है सामने हॉल के पास। तो ये हमारा हॉल है, ये हमारा एंट्रेंस एरिया है, और ये हमारा वॉशरूम का एरिया है। तो ये अंदर वॉशरूम है। वॉशरूम भी दिखाना है क्या थोड़ा बहुत? ऐसे ही बस। ओके, तो ये हमारा वॉशरूम है, यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन है और वो हमारा बाथटब। ये इधर बाकी सारी चीजें हैं। तो ये एक स्टोरेज फैसिलिटी है, हाँ, छोटा सा यहाँ पे तो ये हम। कितना मस्त है ना, अंदर में है हाँ। तो पता भी नहीं चलता है कभी तो। हाँ। और ये हमारी फोटो है जहाँ पे हम गए हैं। तो ये हमने कहाँ गया बताओ? पे लगा के रखा है। ये हमारा पेरिस का है, ये लग्जमबर्ग का है, ये बेल्जियम का है। तो ये हमने फोटो लगा के रखा है। और माय फेवरेट इंडोर प्लांट। तो बस में और चलते हैं अंदर। तो स्ट्रेट आ जाने पे ये हमारा हॉल है। ये हॉल आपने बहुत बार किसी वीडियो में देखा होगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं आज आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारा वॉल है और यहाँ पे हमने दिवाली के लिए लगाई है लाइट, जो अभी जला के कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी हमने जलाई है लाइट। यहाँ पे ये हमारा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे हम डिनर करते हैं, लंच करते हैं। और ये हमारा पूजा घर है, पूजा वाली जगह हाँ है। मतलब पूजा घर तो यहाँ पे अलग क्या कहेंगे कि अलग से हमने एक यूनिट को ही पूजा यूनिट बना लिया है हमारे भगवान। तो इस वाले सेक्शन में ये हमारा सोफा कम बेड है। तो ये हमारे लिए बहुत एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि जब मैं हमारे घर वाले आएंगे तो यहाँ भी लोग सो सकते हैं। तो ये सोफा आराम कम से बेड है। और इधर हमने दिया रखा हुआ है, ये हम जलाने वाले हैं थोड़ी देर बाद। बट ये एक एरिया है, बेसिकली ये टीवी कैबिनेट है, बट यहाँ पे टीवी नहीं है। यहाँ पे बुद्धा जी को हमने रखा हुआ है, और ये हम दोनों फैमिलियों की फोटो है हमने रखी है। तो ये हमारी फैमिली फोटो हो गई। और ये एक छोटा सा कैबिनेट है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जरूरत की चीज है। और ये मेरा बेस्ट स्पॉट है, यहाँ पे मैं बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत बड़ा विंडो है और विंडो के बाहर आपको फुल ग्रीनरी दिखेगी। गार्डन है पीछे, बैकयार्ड है। हाँ, ये बैकयार्ड है, ये गार्डन। अब बताओ क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हीटर भी है गर्म। हाँ, यहाँ हीटर भी है तो आपको ठंड नहीं लगेगी। हाँ। और ये हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे इस फ्लैट का ही है, तो यहाँ पे सारे जो फ्लैट में रहते हैं लोग, तो ये सारे यूज करते हैं। और हे ये क्या है बताओ? ये वाली मशीन। ओके, ये ना ये आफ्टर एक्सरसाइज मसल रिलैक्स करने के लिए ये मशीन है, मसाजर। तो जिम विम करने के बाद ये कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जिम इक्विपमेंट भी है, तो लेकिन वो हम कम यूज करते, थोड़ी बहुत आलसी हूँ मैं। तो आफ्टर जिम हम ये यहाँ पे मसाज ले सकते हैं। हाँ। तो यहाँ से बाहर चले जाने पे और बहुत अच्छी जगह है, जो हम गर्मियों में जाते हैं, ठंड में तो क्या ही जाना बाहर। ये है हमारा बालकनी। मतलब ये मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा वाला हमने मतलब जो गार्डनिंग वो है, क्या कहते हैं इसको, जो गार्डनिंग सोफ़ा होता है ना, तो गार्डनिंग सोफ़ा रखा हुआ है हमने यहाँ पे। तो मैं तो आराम से यहाँ पे बैठ के
चाय पियो और नाश्ता करो, अच्छा पर लगता है, मौसम आप अच्छा तो होता चाय पीते नहीं हो। है। कभी कभार पीने का खुद का बना हुआ चाय है तो मिस कर सकता है। तो हाँ ये है, और अभी सर्दियाँ है ना, तो इसलिए हमने प्लान्स काफ़ी लगाए थे, तो अभी काफ़ी मर गई है, तो अभी आपको कम दिखने को मिलेंगे हमारे घर पे प्लान्स। और हाँ ये वन ऑफ द मतलब बेस्ट एरिया यूटिलाइज करने के लिए क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में आप बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, और हमारा एडेड एडवांटेज ये है कि हमारे पास बैल्कनी है जिसमें ये कार ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इसमें हम कपड़े सुखाते हैं और एडिशनल वो तो है ही हमारे पास। तो हाँ ये है हमारी बैल्कनी। आज थोड़ा आसमान वैसा है, रोने वाला है, पता नहीं हमें आज नहीं फिर भी घर में भी जाना है, इनविटेशन है हमारे दिवाली पार्टी के लिए, तो वहाँ पे भी जाएंगे, पर ठीक है धूप अच्छी आती है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे धूप अच्छी आती है, मतलब ठंड के टाइम में भी इस वाले एरिया में इतनी धूप आती है कि आप यहाँ बैठोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ। तो खैर ये देखो ये हमारा पूरा गार्डन पीछे का, और ये दूर ठंडी हवा चल रही है। हाँ दूर देखिए आसमान दिख रहे हैं, क्या क्या हालत होगी आसमान की। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी। इधर क्लियर है, फिर इधर क्लियर है। ऊपर देखिए यहाँ पे फिर क्लियर है, यहाँ पे यहाँ जर्मनी में कोई भरोसा नहीं। तो ये बैकयार्ड है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं एक बार इधर से भी कैसे दिखता है। किसी के घड़ी में तो नहीं फंसा, लेकिन हाय मेरे घड़ी मेरे इस दरवाजे में फंस गया मेरा दुपट्टा। तो ये सेक्शन है, यहाँ से ऐसे इधर से ये से दिखता है, और सीधा अगर जाएंगे तो बाहर हॉल है। तो मेरे ऐसा सामने हॉल है, इधर किचन है, और इधर हमारा बेडरूम है, और पीछे हमारा मेन डोर है, एग्जिट डोर, एंट्रेंस डोर जो भी है। आपको ले चलते हैं इधर किचन की ओर, जहाँ पे हमारे मैक्सिमम टाइम यहीं गुजर जाता है। हमारा मैक्सिमम टाइम बीतता है। मियाँ बीवी दोनों हम यहीं पे पड़े रहते हैं किचन में। कितना खाते हैं हम। तो ये एक सेल्फ है जहाँ पे मैंने अपने मसाले रखे हैं, ये सारे मसाले, और भी सारे मसाले कुछ मैंने फ्रिज में रखे हैं, और ये पिटाचू है। और ये प्रगति का पिटारा है, खाने का चटपटा पिटारा, पता नहीं क्या क्या रखा है इसमें, ठूस के खाती रहती है। हाँ तो इसमें मेरे चटपटे खाने की चीजें रहती है, ब्रेड तो नहीं, वही सब रहता है। तो अच्छा ये ओवन है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं, आपने पिछले वाले घर में भी देखा था। तो ये ओवन है, चिमनी है, और थैंकफुली यहाँ पे कोई भी वो नहीं है ऊपर, क्या बोलते हैं, फायर अलार्म नहीं है, वो होता तो हम कभी खाना ही नहीं बना पाते। तो ये हमारा ओवन है, बेकिंग ओवन, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे सिंपल से ड्रॉअर्स हैं सारे ड्रॉअर्स है, और ये फ्रिज है। हाँ जो आपको ना इंडिया जैसे नहीं दिखने को मिलेंगे कि अलग से फ्रिज, ये ऐसे कैबिनेट के अंदर ही फ्रिज है, नीचे फ्रीजर है। और ये फिर एक और मतलब स्टोरेज के लिए है। हाँ ठीक है, तो कटलरी स्टोरेज है। हाँ ये सारे भी स्टोरेज के लिए है, ये सारे स्टोरेज के लिए है यहाँ पे ये सारी चीज। और ये जो है ये है डिशवॉशर, और इसमें सारी चीजें लोड की हुई है क्योंकि आज दिवाली है और हमने बहुत सारा खाना बनाया है। तो इतना सारा बर्तन मंजाई हमसे होगा नहीं, तो आज तो हम बर्तन अपने इसी में धोएंगे। हाँ, ऑटोमेटिक डिशवॉशर है तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ये फिर एक खिड़की है हमारा, इसको ये खोल लेती हूँ मैं जब गैस ज्यादा लगता है मुझे। हाँ ये हमारा बस ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, मेरे पति का आमंड सूख रहा है। अरे बाप रे, ठीक है, सूख नहीं रहा, भीग रहा है। तो ये मैं हमेशा डाल देती हूँ उनके लिए, तो ये इनका आमंड है जो ये कल खाएंगे, और कुछ नहीं, और यही है, और चटर पटर रहे हैं। हाँ इधर एक हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है इसलिए पेंटिंग लगा रखे है किचन में। तो और हाँ यहाँ पे भी देखिए हीटर है, तो जरूरी है। हाँ तो हॉल से निकलते ही अच्छा मतलब लेफ्ट साइड में प्रगति आपको लेके गई थी किचन में, हम आपको लेके चलेंगे राइट साइड, मतलब हमारे जो बेडरूम है। आइए, तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम के यहाँ पे एक ही बेडरूम है। तो ये है हमारा बेडरूम। इधर घुसते ही लेफ्ट साइड में एक शेल्फ है जिसमें हमारे जरूरत की चीजें हैं हमने रखे हुए हैं, और यहाँ पे हमारा एक शादी का प्यारा सा फोटो जो हम जब हम झगड़ते हैं, क्या लड़ते झगड़ते हैं, तब इसको देख के खुश हो जाते हैं कि हाँ हम कितने प्यारे जोड़े हैं। हमारे चॉइस से हमने शादी की है, दूसरे के कहने से नहीं। ये इंडोर प्लांट हमने रखा है। इधर जो है ये ड्रेसिंग टेबल है, देखिए कितना रहता है ना, बारबी डॉल वाला ड्रेसिंग टेबल। हाँ। जिसमें प्रगति नहीं मैं ज्यादा टाइम बिताता हूं। हाँ मतलब मैं ज्यादा उस पर तैयार नहीं होती जितना वो तैयार होते हैं। तो सब लोग मेरे भाई और उसके बीबी क्या बोलते हैं, बारबा डॉल का। हाँ वो एक्चुअली बारबा डॉल का हो गया, वो बारबी डॉल का नहीं है, वो बारबा डॉल का है। हाँ, तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल हो गया।
इधर है हमारा बेड। ये क्वीन साइज बेड है जो दोनों के मतलब लेटने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इधर एक साइड टेबल जिसमें मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ, तो लैपटॉप रखा रहता है मेरा। इधर ड्रायर्स है और उधर मैं आपको लेके चलता हूँ। इधर जो है, इधर एक साइड टेबल है जिसमें नाइट लैम्प है। हम जला के बुक भी कभी भी पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, और कभी कभी काम करना है तो मेन जो लाइट है उसको ऑफ करके ये काम करते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है मेरे व्यूअर्स से कि आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कौन से साइड सोती होंगी। मैं लैम्प वाले साइड में सोती हूँ या मैं लैपटॉप वाले साइड में सोती हूँ? सारे कमेंट कर। तो ये बड़ा वाला विंडो है, ये खुल जाता है, हम बंद करके रखते हैं नाइट के टाइम, और अगर बहुत धूप आती है डे के टाइम तो ऐसे जो शेयर वाला कर्टन है उसको भी हम ढक देते हैं। तो ये है हमारा बड़ा वाला क्या बोलते हैं, वार्डरोब। इसमें 3 सेक्शंस हैं, उधर मिसेस का, इधर मिस्टर का, और बीच में विंटर क्लोथ के लिए हमने जगह बचा के रखा है। ऊपर हमने कुछ सामान अभी तो रखे, जैसे ये हो गया, ये शायद बेड का कुछ है ना, शायद हाँ बेड का लाइनर है कुछ, तो ये हम यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे रखा है। तो आपने ये फैन कहीं तो देखा होगा, याद करिए। जो हमारे जेन्युइन व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारा पिछला वाला जो गेस्ट हाउस टूर था वो देखे होंगे आप लोग, और हम तब आपको दिखाए थे कि हम ये उठा के लेके आए थे गर्मी में, क्योंकि जर्मनी में लोग बोलते हैं कि इतनी गर्मी होती नहीं है, पर आप यकीन मानिए इतनी गर्मी थी, हमको ये लेके आना पड़ा। हाँ मतलब आप देखो ना, सीलिंग में कहीं फैन नहीं है, और यहाँ पे एसी का प्रावधान नहीं है गाइस। तो ये हमारे बहुत काम दिया है, हम उठा के लाए वहां से इस घर तक। जो हमारा ये स्टैंड फैन है, इसमें आई होप कि नेक्स्ट गर्मियों में हमारे ये बहुत काम आएंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक स्पेशल चीज। ओके, तो मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे है ये स्मोक डिटेक्टर, माने फायर अलार्म। तो ये बिल्कुल कैसा हो गया, ये फायर अलार्म और वहाँ सामने किचन। तो कभी जब बहुत ज़्यादा छौंका हम लगा देते हैं तो ये फायर अलार्म बजने लगता है, अदरवाइज इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, तो जो मैं स्पेशल चीज़ के बारे में बता रहा था, ये देखिए मेरी बीवी है तो होनहार। देखिए आज दिवाली है तो मैं आके तो मैं चौंक गया हूँ, ये क्या है, जनरली तो रहता नहीं है यहाँ पे। तो मिसेस ने देखिए यहाँ पे कितने सुंदर गुलाब के पंखुड़ियों से और मोती डाल के बहुत अच्छा डेकोर किया है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा होम टूर, और एक बार हम इनको बता देते हैं कि इसका प्राइस क्या है और वगैरह वगैरह, करेक्ट। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस जो अपार्टमेंट है इसका रूम रेंट क्या है और क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें। तो बेसिकली हम यहाँ पे, आपको सबको पता है कि हम ज़्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं रुकने वाले, हम 2 साल के लिए रुकेंगे, फिर हमारा प्लान है कि इंडिया वापस जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ना 2 टाइप्स के फ्लैट्स मिलते हैं, या तो आप क्या बोलते हैं विदाउट फर्निशिंग लो, आपको सिंपल फ्लैट्स मिलेंगे, कोई ना नथिंग बेड, ना सोफा, वॉशिंग मशीन, कुछ भी नहीं। कभी कभार तो किचन के यहाँ पे जो होता है ना, ये पूरा सेटअप होता है इनका कि ओवन और फ्रिज पूरा सेटअप। तो ये ऐसे किचन इसको यही बोलते हैं, मतलब ये दुकान से उठा के लाके डाल देते हैं। तो ये भी कभी कभी मिलते नहीं है आप लोगों को। और हमने लिया है फर्निश्ड फ्लैट जहाँ पे हमको सब कुछ मिला है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बेड, उसके बाद मैट्रेस, साइड टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल, बेड, सोफा कम बेड, सब सारे थे। बस डेकोरेशन जो किया है वो हमने खुद से किया है। अदरवाइज यहाँ पे सारी चीजें, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास इवन इन लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, आयरन और आयरन बेड तक भी दिया हुआ है। तो हाँ, लैंडलेडी जो है हमें मिल गया, बहुत सारे फ्लैट पार्शियली फर्निश्ड होते हैं। वो आपको बात करनी पड़ेगी आपके जो ओनर है। तो जो हमारी जो लैंडलेडी है वो काफी अच्छी है और वो काफी स्वीट है। वो एक लेडी है और वो काफी अच्छी है, एंड शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। उनको हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी आने से पहले, तो उन्होंने हमारी सारी रिक्वेस्टों को रखा और उसे फुलफिल भी किया। तो ये so that's why I think we are lucky enough। बहुत लकी है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, बट शी इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। सो जैसे हम बता देते हैं, एक शीशा और था, आपको दिखा नहीं पाए, वो कुछ दिन पहले टूट गया। तो मतलब हम डर रहे थे कि बहुत चार्ज ना कर दे। यहाँ पे ऐसे होता है, मतलब आप कुछ तोड़ फोड़ कर देते हो तो आपसे एक ह्यूज अमाउंट ये लोग काट लेते हैं। तो हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, जस्ट अ मिरर और ऐसे कुछ भी नहीं है। तो हमने बोला कि आप चाहते तो हम खरीद सकते हैं। तो बोला नहीं, वो आप अपने लिए खरीदना चाहो, डेकोर के लिए खरीद सकते हो, अदरवाइज
डोंट वरी फॉर दैट। तो हम बहुत लकी इस हैं। पे आते हैं ना, तो इसका प्राइस के बारे में, ये इसका प्राइस हमें पड़ता है 815 यूरोस, लगभग 80,000 नाम मान लीजिए 82,000 के आसपास और 83,000 के आसपास अभी के जो करेंसी एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। गैस यहाँ पे यूज होता है, ये जो अपने हीटर्स देख रहे हैं इसके वार्मिंग के लिए और गर्म पानी के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो लगभग इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट कनेक्शन और जो हाउस जो कोल्ड रेंट है, ये सब मिला के हमें पड़ जाता है लगभग 950 यूरो। करेंसी एक्सचेंज करें तो इंडियन करेंसी में वही 1 लाख के आसपास पड़ जाता है, थोड़ा सा कम 1 लाख से, बट उतना ही पड़ जाता है। लगभग उतना ही, क्योंकि यहाँ पे और भी चीजें, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। यहाँ का रेडियो टेलीकास्ट जो वो लोग करते हैं वो फी इंक्लूडेड है। फिर यहाँ पे लोग जो आते हैं कचरा लेने उनका है, और मतलब सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। हाँ। और ये पीछे जो गार्डन है उसको मेंटेन करने आते हैं। तो हाँ, तो ऑन एन एवरेज इतना ही होता है। नॉर्मल सिटीज में, जर्मनी के नॉर्मल सिटीज में ये प्राइस रेंज होता है लगभग 1 लाख के आसपास ही मिलेंगे आपको। और अगर आप कुछ बड़े शहरों में रह रहे हो तो वहाँ पे 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 तक भी मिलेंगे। और इसी टाइप के घर, जैसे घर हमने आपको दिखाया, यही घर आपको सेम बड़े बड़े सिटी, बर्लिन, हैम्बर्ग और भी स्टुटगर्ट, म्यूनिक, ये सब में आपको ज्यादा प्राइस पे मिलेंगे। तो वहाँ थोड़े महंगे हो जाते हैं, बट यहाँ पे रेट ठीक ठाक है। हाँ। तो ये रहा हमारा होम टूर। ये रहा हमारा होम टूर। और आप लोग हमें बताओ कि मेरी रंगोली कैसी लगी। दिवाली में भी आप लोगों ने बताया था। हाँ, दिवाली ब्लॉग आ जाएगी तो उस पे देखना इन्होंने जो रंगोली बनाई है वो कैसी बनी है, और हमारा घर कैसा लगा, हमने जो फोटो लगाई है वो सारे फोटो आपको कैसी लगी। बस यही। तो सबको एक बार दोबारा से हैप्पी जगद्धात्री पूजा, हैप्पी छठ पूजा, और शायद कार्तिक पूजा भी होता है उस टाइम पे, काली पूजा के बाद, तो हैप्पी कार्तिक पूजा टू। तो ठीक है, स्टे ट्यून टू आवर चैनल और हमें बहुत सारा प्यार दे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और जिन ने काली पूजा वाला स्पेशल डांस नहीं देखा है, डांस वीडियो, वो जरूर जाके देखिए। और अगर आपको प्रगति के डांस अच्छे लगते हैं तो कमेंट करिए कि और डांस चाहिए, और डांस चाहिए। अरे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं। तो till then, bye bye.